आप सभी श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह कामना करता हूं कि आपके घर और परिवार में सदा सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की निरंतर वृद्धि हो। आज मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताऊंगा। गुरु पूर्णिमा पर्व का उद्देश्य, गुरु पूर्णिमा पर्व की कथा और गुरु पूर्णिमा पर्व के पीछे छुपा हुआ संदेश। गुरु पूर्णिमा पर्व हमारे भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बिना भारतीय संस्कृति कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इस भारत देश में हमेशा से ही गुरुओं का सम्मान होता आया है। गुरु पूर्णिमा पर्व की कथा कुछ इस प्रकार है। आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व महान गुरु सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के मन में यह संकल्प हुआ, मैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपने इस ज्ञान के प्रताप से समस्त सृष्टि का कल्याण करूंगा। यह संकल्प लेकर के वह उन पंचवर्गीय भिक्षुओं के पास गए जो उनके प्रथम शिष्य कहलाते हैं। तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की करुणा इतनी महान थी कि गुरु स्वयं चल के अपने शिष्यों के पास गया था। यह उनकी करुणा थी, यह उनका प्रेम था अपने शिष्यों के प्रति। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जैसे ही अपने शिष्यों के पास गए, उन्होंने जा करके अपने शिष्यों से वार्तालाप किया। उसके पश्चात दुख के कारण, दुख के निरोध और दुख से मुक्ति के मार्ग, इन विषयों पर चर्चा करते हुए आर्य सत्यों का वर्णन किया तथा आर्य अष्टांगिक मार्ग भी बताए। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र में भली भांति बताया गया है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, आज ही के दिन धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की घटना घटी थी। इसीलिए आज के दिवस को धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अब चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा पर्व के पीछे छुपे हुए सांकेतिक संदेश के बारे में कि गुरु पूर्णिमा की इस पावन बेला में क्या सांकेतिक संदेश छुपा हुआ है। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व आषाढ़ मास में पड़ता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं। यह पूरा महीना काले घने बादलों से घिरा रहता है। इस कारण सूर्य और चंद्र का अस्तित्व होने के बाद भी उनका प्रकाश धरती पर बहुत कम दिखाई देता है। मानो ऐसा लगता हो कि सूर्य और चंद्र अस्तित्व में ही ना हो। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सूर्य और चंद्र ऐसे ही विद्यमान है जैसे पहले थे, परंतु यह वह काले बादल हैं जिनके कारण हम उसके अस्तित्व को पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार गौतम बुद्ध का कहना है, बुद्ध सबके हृदय में बसते हैं, केवल अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की देरी है। और अपने इस द्वेष, राग, अज्ञान की काले बादलों को हटाने के लिए आध्यात्म के ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे जैसे हम आध्यात्म की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे ये सारे दोष शरीर से निकलते जाते हैं और हम 10 पारमिताओं में निपुण हो जाते हैं। जैसे ही हम 10 पारमिताओं में निपुण हो जाते हैं, हम अरहंत हो जाते हैं एवं इस दुख सुख के सागर से मुक्त होकर के हमें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हमारा अस्तित्व मंगलमय होता है। यही महिमा इस गुरु पर्व की है। यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा या यह धर्म चक्र परिवर्तन दिवस आप सभी के जीवन में निरंतर खुशियाँ लाए। भगवान बुद्ध का आशीर्वाद आप सबके ऊपर निरंतर बना रहे। भगवान बुद्ध की करुणा आप सबके ऊपर निरंतर बनी रहे। आपके गुरुओं का आशीष और आपके गुरुओं का संरक्षण आपको सदैव मिलता रहे। यही मेरी मंगल कामनाएं हैं।